Hope you all are doing well. Today we are studying the basic lecture of market structure. Please give me a thumbs up on chat that screen is visible and am I audible? Okay, thank you so much. Okay, the lecture is very interesting and easy. सबसे पहले हम मार्केट स्ट्रक्चर की फाउंडेशंस को पढ़ेंगे, ठीक है? द मार्केट व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर फाउंडेशंस? The market moves in waves, not straight lines. Understanding these waves in the first step in reading price action. मार्केट जो है वो हमेशा क्या करती है? वेव्स में मूव करती है, ठीक है? मार्केट कभी भी आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव करती हुई नजर नहीं आएगी, ठीक है? जी, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी डाउ थ्योरी। ओके, सबसे पहले डाउ कौन था? चार्ल्स डाउ co-founder थे of the Wall Street Journal and the Dow Jones and Company, and originator of this theory. One of the oldest principles in technical analysis used to read market trends and investor psychology. Just a minute. Okay, the market always moves in four phases. Price action unfolds through accumulation, advancing, distribution and declining phases. Today अब मार्केट के हमेशा जो होते हैं ना वो चार फेजेस होते हैं, ठीक है? एक यहाँ पे हम करेंगे accumulation phase, फिर हमारा है advancing, फिर है distribution and then we have the declining phase. Today we will study the advancing and the declining phase और आज हम accumulation और distribution phase को कवर नहीं करेंगे, ठीक है? अब हम कहते हैं कि हमारा ट्रेंड जो है वो एडवांसिंग फेज में है, ठीक है। एडवांसिंग फेज का क्या मतलब है? एडवांसिंग फेज का मतलब है कि हमारा जो ट्रेंड है, प्राइस कंटिन्यूअसली अपवर्ड जा रही है। प्राइस कंटिन्यूअसली अपवर्ड जा रही है, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कंटिन्यूअसली अपवर्ड जा रही है, मुझे कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा? डाउ ने सबसे पहले हमें एक बिल्डिंग ब्लॉक्स बताए हैं अपवर्ड ट्रेंड के, और उन्होंने ये बताया है कि मार्केट जो है जब अप ट्रेंड में होगी उसके टू बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे। एक उसका होगा हायर हाई और दूसरा उसका होगा हायर लो, ठीक है। अब हायर हाई क्या है? ये आप लोगों के लिए न्यू टर्म है, ठीक है। हायर हाई क्या है? अ पीक एंडिंग अबव द प्रीवियस पीक सिग्नल्स बाइंग प्रेशर एक्सीडिंग सप्लाई. And what is higher low? A dip that stays above the previous dip confirms support is stepping in earlier. What is the bullish staircase? एक सीढ़ी है, वो बुलिश आप कैसे स्टडी करेंगे? A healthy uptrend requires a continuous sequence of higher highs followed by higher lows. अब हम इसको एक अपना चार्ट देखते हैं जो मैंने इधर बताया है। अब हम इसको देखते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। प्लीज मुझे बताइएगा, एक दफा रिएक्शन दीजिएगा कि मेरा चार्ट भी विजिबल हो रहा है आप लोगों को और आवाज भी आ रही है। ओके, थैंक यू। अच्छा, हम स्टडी करें डाउ थ्योरी, ठीक है। हम कंटिन्यूअसली कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से अपना अपवर्ड ट्रेंड बना रही है, हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज, अगेन हायर हाई हायर लोज, ठीक है। इस जब हम मार्केट को कहते हैं, अब हम हायर लो कैसे पिक करेंगे? जब इस मार्केट ने यहाँ पे अपना पीक लगा दिया, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखिएगा, मार्केट ने अपना यहाँ पे एक पीक लगाया तो हमने इसको क्या कंसिडर किया? इसने एक अपना हायर हाई लगाया, ठीक है। अब मार्केट एज एज सेट बाय डाउ कि मार्केट हमेशा वेव्स में प्ले करेगी, ठीक है। हर हायर हाई का आपको एक हायर लो मिलेगा, तो इस हायर हाई का एक वो हमेशा पुल बैक लेगी, ठीक है। वेव्स में जा रही है ना, जब हर हायर हाई का एक हायर लो होगा, ठीक है। अब हम इसको अप ट्रेंड कैसे कंफर्म करेंगे? हम इसको अप ट्रेंड ऐसे कंफर्म करेंगे कि जब हमारा ये प्रीवियस हायर हाई ब्रेक कर जाए तो हम कहेंगे कि मार्केट एक नया हायर हाई प्रिंट करने के लिए, ये अपना दूसरा हायर हाई प्रिंट करने के लिए जा रही है, ठीक है। तो हम फिर अगेन उसने एक नया हायर हाई पिक कर लिया, प्रिंट कर लिया, तो अगेन जब उसने नया हायर हाई प्रिंट किया तो मार्केट अपना पुल बैक और रिट्रेस तो करेगी। जब उसने अपना पुल बैक और रिट्रेस किया तो हमने उसको एक हाई लो का नाम दे दिया। अगेन मार्केट ने दोबारा क्या किया? दोबारा उसने हमारा एक हायर हाई ब्रेक किया और फिर उसने एक नया हायर हाई लगा दिया। जब उसने एक नया हायर हाई लगाया तो फिर एक उसने दोबारा वो रिट्रेस करने के लिए आई,
क्योंकि मार्केट वेव्स में जा रही है। जब हमेशा एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा एक हायर हाई का एक हायर लो प्रिंट होगा, ठीक है? अब हमने एंट्री और रिवॉर्ड कैसे करना है, वो हम अपनी ट्रेनिंग में आप लोगों को बताएँगे कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, हमने हमेशा हायर हाई, हायर लोज़ किस तरह पिक करने हैं, ठीक है? समटाइम्स क्या होता है कि ट्रेडर्स कहाँ फेल होते हैं, आप लोग जिस दिन उसकी रिट्रेसमेंट का टाइम होता है, ये देखिएगा, मैं बताती हूँ। अब मार्केट की यहाँ पे रिट्रेसमेंट का टाइम है, ठीक है? आप लोग इसको कह रहे हैं, ओहो! ये तो नीचे बेरिश जा रहा है, ये देखें पूरी प्राइस नीचे जा रही है। तो आप लोग उस रिट्रेसमेंट में चले जाते हैं, वहाँ पे आप लोग अपनी एंट्री बाय ढूँढ रहे होते हैं, जो कि टोटली गलत है, ठीक है? जब तक आपका प्रीवियस हायर हाई ब्रेक नहीं होता, तो आप लोग हमेशा ट्रेंड की ट्रेड पिक करेंगे। जैसे ही आपका प्रीवियस हायर हाई ब्रेक होगा, तो फिर आप लोग जो है अपनी एंट्री प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली अपने हायर हाई, हाई लोज़ प्रिंट कर रही होगी। जब मार्केट अपनी हायर हाई, हाई लोज़ प्रिंट कर रही होगी, तो उसको आप लोग कहेंगे कि मार्केट जो है वो अपवर्ड ट्रेंड में। ठीक है, मेक सेंस? अब हम जाते हैं इसके दूसरे पॉइंट पे। ओके, व्हाट इज लोअर लोज? अब मार्केट जो है वो डाउ ने क्या कहा कि जब भी हमारा बेयरिश ट्रेंड, जब भी हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड होगा, जब भी मार्केट की प्राइस कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग फेज में होगी, वो हमारे लोअर लोज एंड लोअर हाईज प्रिंट करेगी। नाउ व्हाट इज लोअर लो एंड लोअर हाई? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डाउनवर्ड ट्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या डिफाइन कर रहे हैं लोअर हाई को? A rally that fails to beat the previous peak signals sellers stepping in early. And what is lower low? A drop that breaches below the previous floor confirms persistent selling pressure. The bearish descent. A trend is bearish when price establishes a clear sequence of lower lows and lower highs. अब हम इसको एक दफा चार्ट पे देख लेते हैं। अब मार्केट को डाउन ने क्या एक्सप्लेन किया कि मार्केट जो है वो लोअर लो लोअर हाई कैसे करेगी, ठीक है? आप लोग ने हमेशा आप लोगों की मार्किंग जो है ना बेसिकली वो ठीक होनी चाहिए। आप लोग ने एक बड़ा टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखना है। आप लोग ने बेसिकली अपने ये पॉइंट्स, ये जो लास्ट इसने लोअर लो का लास्ट पॉइंट उसने प्रिंट किया ना कि लास्ट कहाँ तक गई है मार्केट, उसने लास्ट लो मार्केट ने उस प्राइस को कहाँ तक प्रिंट किया है, वो आपका लोअर लो हो जाएगा, ठीक है? अगेन लोअर लो का हमेशा एक लोअर हाई होगा, तो इसने अपना लोअर हाई प्रिंट किया, फिर अगेन इसने लोअर लो प्रिंट किया एंड फिर इसने अपना लोअर हाई प्रिंट किया। अच्छा, मार्केट जो है, जब हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं, हमने 2 बातें की हैं कि हमेशा गो विद द ट्रेंड। आप लोग ने रिट्रेसमेंट पे या पुल बैक पे अभी एंट्री नहीं लेनी, वो हम आपको फ्यूचर वाली क्लासेस में बताएँगे, ठीक है? अभी आपने सिर्फ अपने ट्रेंड के साथ एंट्री पॉइंट अपना एग्ज़िट पॉइंट रखना है, रिट्रेसमेंट में आप लोग ने या पुल बैक के अंदर आप लोग ने एंट्री प्लान नहीं करनी। एक बात और हमेशा ये बात रखें कि व्हाटएवर कैंडल इज़ मेकिंग, जो भी कैंडल बन रही है, आप लोग ने सिर्फ ट्रे ट्रेंड को पकड़ने के लिए आप लोग ने पॉइंट्स यानी पीक्स मार्क करने हैं। जैसे ये लोअर लो एक पीक है, लोअर हाई एक पीक है, लोअर लो पीक है, लोअर हाई पीक है। तो इस पॉइंट्स के बीच में चाहे आपकी ग्रीन कैंडल बन रही है, चाहे आपकी रेड कैंडल बन रही है, या कैंडल का फॉर्म कोई सा भी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैंडल कलर्स या इररिस्पेक्टिव ऑफ कैंडल शेप, आप लोग ने कैंडल की शेप और कलर पे डिपेंड नहीं करना। आप लोग ने डाउ को हमेशा स्विंग पॉइंट से पकड़ना है। ठीक है? यहाँ तक समझ आई है तो प्लीज रिएक्शन में बताइएगा। अच्छा, क्या हमेशा ही डाउ थ्योरी इसी तरह हम मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज या लोअर लोज प्रिंट करती रहेगी? द आंसर इज नो। अब मैंने आप लोगों को 2 फेजेस और बताए थे, और वो क्या थे कि एक मार्केट एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में भी होती है, ठीक है? अब मार्केट, ये तो मैंने वो वाले चार्ट्स पिक किए हैं जो आप लोगों को ये वाले मैंने आप वो वाले चार्ट्स पिक किए हैं जो हम लोग ने ट्रेंड एनालिसिस करके, और जो कॉल्स हम देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, हमने वो चार्ट्स पिक किए हैं, ठीक है? हमेशा जो है मार्केट इस तरह के मूव नहीं देती। आप लोगों को ये फॉरेक्स पेयर्स कैसे पिक करने हैं
एंट्री एग्जिट पॉइंट्स कहाँ होंगे और वो कितना रिट्रेस करेगा, ये सब हमारे ये ट्रेनिंग कोर्स में कवर होंगे। सरमाया डॉट जहां हर फैसला बने सरमाया।